घड़ा भरने के लिए आ गई तो राजा हरिचंद्र ने सोचा, आहा बारे बा समय, आज तो मेरी पत्नी आ गई और अब तो मेरा घड़ा सहजता से उठ जाएगा। और जैसे ही पास को आई और पास को तारा आई और तैसे हरिचंद्र ने निवेदन किया, हे तारा। हाँ स्वामी। आप ठीक समय पर यहाँ पर पधारी हो। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि मुझसे ये गढ़ा नहीं उठ रहा, थोड़ा सा सहारा मुझे दे दो तो मेरा गढ़ा ये सहजता से उठ जाएगा। तारा स्वामी बोलिए, मैं आपके घड़े को कैसे उठवा सकती हूँ? क्यों? क्यों? आप मेहतर के घर का पानी भरते हो और मैं एक ब्राह्मण के घर में भोजन बनाती हूँ, भला मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। अच्छा हाँ। कोई बात नहीं तारा, यहाँ पर कौन देख रहा है, मेरी बात सुनो। कितने का सहारो दे दे और नारी हमरी, और दुर्लभ है शरीर उठे न गगरी। तारा। हाँ स्वामी। तनिक सहारो दे दे नारी हमरी, दुर्लभ है शरीर उठे न गगरी। तारा। हाँ स्वामी। थोड़ा सा सहारा दे दो, हम हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं। तारावती स्वामी मेरी तरफ देखो, मेरा शरीर इतना कमजोर हो गया है। तारा मैं आपसे थोड़ी सी मदद मांग रहा हूँ। तारा मुझे क्षमा कीजिए महाराज, मैं आपके घड़ी का स्पर्श भी नहीं करती हूँ, उठवाने की बात तो अलग रही। क्यों तारा, ऐसा क्या हो गया? स्वामी मैं आपका पति हूँ। तारा पहचान करो, तारा मैं राजा हरिचंद्र हूँ। आप मेरे पति हो, मुझे स्वीकार है स्वामी, लेकिन आप एक मेहतर के घर का पानी भरते हो और मैं ब्राह्मण के घर भोजन बनाती हूँ। तारा बात आपकी सत्य, लेकिन मैं रोजाना नया घड़ा लेकर के आता हूँ। तारावती लेकिन मैं रोजाना नया घड़ा लेकर के आता हूँ। तारा मैं समझ रहा हूँ, मैं एक मेहतर के घर पर नौकर हूँ। तारा लेकिन थोड़ी सी मेरी मदद कर दो, मेरा गला सहजता से उठ जाएगा, मेरा मालिक मेरा इंतजार कर रहा होगा। तारा स्वामी मेरे ऊपर मुझसे बहुत नाराज होगा। तारा थोड़ी सी मदद कर दे। तारा मैं तेरा पति हरिचंद्र हूँ। स्वामी बोलिए। तुम पे भंगी घड़ा मुँह पे ब्राह्मण गगिरी, कैसे उठवाऊं स्वामी सब बिगड़ी। बोलिए तारा। हाँ हाँ मैं आपके घड़ी को नहीं उठवा सकती हूँ, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। तारावती यहाँ पर कौन देख रहा है, थोड़ा सा सहारा दे दो, मेरा सहजता से गला उठ जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। तारा स्वामी बोलिए। यहाँ कोई नहीं देख रहा? नहीं देख तो रहा। उस दिन भी कोई नहीं देख रहा था किस जब दिन? महात्मा जी ने आपसे वरदान मांगे थे तो आप मना कर देते। स्वामी मैं कैसे उठवा सकती हूँ आपका घड़ा? आज मुझे यहाँ पे धर्म दिख रहा है, जब मेरे पति आप धर्म के विरुद्ध नहीं चले तो आपकी पत्नी तारा कैसे चल सकती है? स्वामी क्या करे तारा, क्या करे, हम मजबूर हो गए, हम समझ नहीं पाए, महात्मा के वचनों में हम फंस गए। तारा अब क्या करें, मैं निवेदन कर रहा हूँ, दोनों हाथों को जोड़ रहा हूँ। तारावती स्वामी सुनिए, मेरी मदद कर दो। तारा तुम पे भंगी गहना मुँह पे ब्राह्मण गगिरी, कैसे उठवाऊं स्वामी सब बिगड़ी। बोलिए तारावती। देखिए मैं पति पत्नी होने के नाते हाँ मैं आपको एक
आपका घड़ा सहजता से उठ जाएगा स्वामी। क्या उपाय है तारा, क्या उपाय है? जब तुम हाथ नहीं लगा सकते और मुझे उपाय बता करके आप अपनी बढ़ाई चाहती हो, लेकिन कोई बात नहीं है तारा। मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा, मेरा शरीर इतना कमजोर हो गया है तारा। अगर तुम्हारा कोई उपाय शायद चल जाए, मेरा गला उठ जाए तारा। बस स्वामी सुनिए मेरी बात, बोलिए। सुनिए। अरे जल के भीतर तुम घुस जाइयो, सहज गड़ा उठ जावे। जल के भीतर तुम घुस जाइयो, सहज गड़ा उठ जावे। और स्वामी सुनो। बोलो तारा। अरे ऐसे करो जब में लाज रहे प्रभु, मेरो धरती रही जावे। ओ स्वामी मेरो धर्म नहीं जावे। और सुन लीजिए महाराज। बोलिए तारा। पानी के सहारे से उठाओ गगरी स्वामी। हाँ, पानी के सहारे से उठाओ गगरी, कैसे उठवाऊं स्वामी सब बिगड़ी। हाँ तारावती। हाँ, पानी के सहारे से उठाओ गगरी, कैसे उठवाऊं सब बिगड़ी। तारावती। हाँ स्वामी। मुझे रोना भी आ रहा है, मुझे हंसना भी आ रहा है। क्यों स्वामी? उस दिन की बात भूल गई जब और हमारे और आपके बीच विवाह संपन्न हुआ, अग्नि परीक्षा हुई। उस दिन ब्राह्मण ने जो वचन तुमसे और हमसे दोनों से कबूलवाए थे, क्या उस वक्त को तारा तू भूल गई? स्वामी लेकिन कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है तारा। आज मेरा समय खराब है, मेरा समय खराब है तारा। तू कुछ भी कह सकती है, मैं सब सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी बात सुनो तारा। हाँ स्वामी। सात परे कना तो थोड़ी चली, सात परे कना तो थोड़ी चली, बीच भमर में मोको छोड़ी चली। हाँ तुम पे भंगी घड़ा, मो पे ब्राह्मण गगरी, कैसे उठवाऊं स्वामी सब बिगड़ी। हाँ स्वामी। के विपता महाराज। बोलिए तारा। के विपता थोड़े दिन की पातरिया, कांटे से कट जाएगी विपतिया। महाराज। बोलिए तारा, मैं तो सुनने के लिए आज मजबूर हूँ। स्वामी। अरे तुम मेहतर घर नीर भरत हो, हाँ तुम मेहतर घर नीर भरत हो। और अरे हम करे मिशुर घर छाकरिया, कांटे से कट जाएगी विपतिया।
आज बंधुओं तारा ने उपाय बताया है और तारा अपना घड़ा उठा करके वहां से चली गई। राजा देखता रह गया। बंधुओं गहरे जल में गया है राजा और जल के सहारे से उस घड़े को उठाया है और जैसे ही घड़े को उठाया है सिर पे रखा और चलने लगा। और जैसे ही बंधुओं कालू मेहतर के घर पे आया है, एक सीढ़ी चढ़ गया, दूसरी सीढ़ी पर चढ़ाने गया, पैर कपने लगे, शरीर कमजोर है और पटक लगी, घड़ा फूट गया। जैसे ही घड़ा फूटा है कलुआ ने कहा, ए भैया बोलो महाराज, ये कैसी गुस्ताखी है? क्या तू भोजन नहीं करता? क्या तू अन्न नहीं खाता? और जैसे भैया भोजन की बात कही है बंधुओं, हरिचंद के नेत्रों से आंसू बहने लगे। हरिचंद के नेत्रों से आंसू बहने लगे हैं। जैसे हरिचंद के नेत्रों से आंसू बहे हैं, कलुआ ने कहा, भैया तुम भोजन नहीं करते? हरिचंद खड़े खड़े रो रहे हैं। कालू मेहतर दौड़ करके उसी दुकान पर पहुंचा है जिस